Hello friends, I am Shivraj Aditya and I welcome once again every one of you to my channel. So today we are gonna solve 7 shorts part 2 and the disclaimer will remain same as the previous videos, which is आप सबको basics को strongly पढ़ना है, basics पे पकड़ मजबूत करनी है, so that 7 shorts वीडियो में आपको जो भी समझाया जाएगा, जो भी 7 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे from different topics, सो दैट आपको उनका सोल्यूशंस अच्छे से समझ में आए एंड उन सोल्यूशंस को, शॉर्ट ट्रिक्स को एंड जो थॉट प्रोसेस है, जो कंसेप्ट्स है, वो आप बाहर के क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर पाओ. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन आज का. एन एलिवेटर हैज अ वेट limit of 630 kgs. It is carrying a group of people of whom the heaviest weighs 57 and the lightest weighs 53. What is the maximum possible number of people in the group? So this is a question from the topic average. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स पूछा गया है. तो ये एक थॉट प्रोसेस आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि अगर मैं सारे लाइटेस्ट वेट वाले लोगों को लेके चलो जो कि मतलब 53 kgs है, सो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होगा. ओके, सो अब जो हैवीएस्ट है, ठीक है, जो ग्रुप है उस ग्रुप में हैवीएस्ट इज 57. सो सबसे पहले तो मुझे उस इंसान को हटाना है इस ग्रुप से. ठीक है, सो कितना आएगा 3 and 12 7 5. ठीक है, 573. तो एक बंदा तो ये हो गया 57 वाला. ठीक है, अब ये जो 573 kgs बच चुका है, ये 573 kgs मुझे उन लोगों को जमा करके बनाना है जो लाइट वेट वाले हैं. ठीक है, या फिर लाइटेस्ट वेट वाले हैं टू बी प्रिसाइज. सो कैसे करेंगे हम लोग? वी विल डिवाइड दिस 573 by 53. सो सीधा 10 टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स तो लग नहीं रहा है मुझे जाएगा. ठीक है, सो कितना आ रहा है यहाँ पे 43 आ रहा है. सो ये जो 43 kgs एक्स्ट्रा है, दिस विल रिमेन अनयूज्ड काइंड ऑफ. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल बी, ये तो 10 हो गए, और जो हाईएस्ट एक बंदा था ये वाला, ठीक है, +1, दिस इज 11. सो आंसर इज 11. ठीक है, नाइस क्वेश्चन, इजी डिसेंट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. A stall sells popcorn and chips. ठीक है, पॉपकॉर्न और चिप्स, 2 categories in packets of 3 sizes: large, super and jumbo. The number of large, super and jumbo packets in its stock are in the ratio 7:17:16 for popcorn. तो पॉपकॉर्न का जो large, super और jumbo size का पैकेट्स है are in the ratio 7, 17, 16 and 6, 15 और 14 for chips. ठीक है, if the total number of popcorn packets in stock is same as that of the chips. ठीक है, तो टोटल जो पॉपकॉर्न का पैकेट्स है और टोटल जो चिप्स का पैकेट्स है वो सेम है, यानी लार्ज प्लस सुपर प्लस जंबो. देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड द जंबो चिप्स पैकेट्स आर इन द रेशियो व्हाट. सो जैसे अगर मैं पॉपकॉर्न का अगर रेशियो लिखता हूँ, दिस इज लाइक 7x, 17x एंड 16x. ठीक है, सो टोटल कितना हो रहा है? 7 और 17 हो गया 24 और 16 हो गया 40x. गॉट इट. देन और क्या है? चिप्स इज 6y. ठीक है, ऑब्वियसली मैं x नहीं लिख सकता क्योंकि अलग अलग रेशियोज है, तो सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा. दिस इज नॉट मैंडेटरी. 15y एंड 14y. ठीक है, तो 14 और 6 हो गया 20 एंड दिस इज 35. तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टोटल यहाँ पे सम टोटल जो आ रहा है वो सम टोटल सेम है. दैट मीन्स एग्जामिनर ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 40x इज इक्वल टू 35y. अगर हम लोग थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे तो विल गेट 8x इक्वल टू 7y. ये वाला एक रिलेशन आएगा जिसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं. अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जंबो पॉपकॉर्न, अब जंबो वाला कौन सा है? ये वाला. और जंबो चिप्स इज दिस, इन दोनों का रेशियो क्या है? तो 16x इज टू 14y अपन को निकालना है. गॉट इट. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक रिलेशन यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है, कि 8x का मतलब है 7y. ठीक है, तो अगर मैं इस 16x को रिप्लेस करना चाहूं, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16x का मतलब क्या होगा? 14y. तो मैं 16x के बदले में 14y लिख सकता हूं.
और इधर क्या है, इधर भी 14y पहले से है, सो रेशियो विल बी 1:1। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं था क्योंकि वो टीटा क्वेश्चन था, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, टाइप इन द आंसर क्वेश्चन, आपको आंसर में टाइप करना है। ओके, नेक्स्ट, in a market the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. Okay, so medium quality mangoes and we have good quality mangoes. Let me change the color. Okay, so medium quality mangoes का जो प्राइस है वो x है, तो good qualities का twice x है। Okay, nice. A shopkeeper buys 80 kgs of mangoes and 80 kgs of good mangoes and 40 kgs of medium quality mangoes। ठीक है, तो यहाँ पे 80 हो गया एंड यहाँ पे 40 हो गया, सो कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ पे 40x एंड यहाँ पे 160x, सो टोटल खर्चा इज 240x, सॉरी 200x। ओके, 200x का टोटल खर्चा है। ओके, अब उसने क्या किया, फ्रॉम द मार्केट एंड देन ही सेल्स ऑल दीज एट अ कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। ठीक है, अब जो उसका सेलिंग प्राइस है वो क्या है, अच्छे मैंगोज, गुड मैंगोज को उसने जिस दाम पे खरीदा था उससे 10% कम, सो 2 का 10% कितना होता है, 0.2 कम, यानी 1.8x में उसने सारे मैंगोज जितने खरीदे थे, कितना खरीदा था उसने, 40 यहाँ पे और 80 यहाँ पे, तो सारे के सारे 120 मैंगोज उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो 120 मैंगोज सेल कर दिया तो कितना हो गया, 12 × 8 = 96 और यहाँ पे 216x। Got it? So cost price is 200x, selling price is 216x, यानी काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि 100x is to 108x का रेशियो है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 100 पे 8 ज़्यादा है, यानी 8% प्रॉफिट है। Got it? Next, a ball of diameter 4 centimeter is kept on top of a hollow cylinder standing vertically. The height of the cylinder is 3 centimeter while its volume is 9 pi centimeter cube. Then the vertical distance in centimeter of the topmost point of the ball from the base of the cylinder is, this is the question from mensuration। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। So यहाँ पे क्या बोला गया है, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके बारे में कुछ डिटेलिंग दिया गया है। So ये जो सिलेंडर है इसका जो हाइट है, हाइट इज 3 दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, ये रहा, वॉल्यूम इज 9 पाई। ओके, अब एक जो बॉल है, तो ओके, तो मैं पहले बॉल ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बॉल जो बोला है ना वो एक क्या है कि बॉल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ ए हॉलो सिलेंडर स्टैंडिंग वर्टिकली। तो इसको अगर हम लोग अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो वो अंदर जाएगा, बाहर रहेगा, किस तरह से रहेगा, उसके लिए वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² h, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 9 पाई। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसको कट वगैरह करेंगे तो क्या आएगा, तो into 3 is 9, तो 3 आ गया, r will be √3 and diameter will be 2√3। okay, 2√3 is approximately like 3.4। ठीक है, approximately 3.4, √3 is 1.732 kind of, so 2√3 is 3.4। ओके, तो यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है दिस इज लेस, ठीक है, कंसिडरेबली लेस देन द डायमीटर ऑफ द बॉल। तो बॉल अंदर तो जाएगा नहीं, बॉल काइंड ऑफ ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है, इतना अच्छा सा तो बॉल बना नहीं यहाँ पे, उसका रेडियस कुछ यहाँ पे रहेगा, तो आप समझ सकते हो इस चीज को। दिस विल बी 2 क्योंकि रेडियस तो 2 है, ठीक है, सेंटर यहाँ पे रहेगा, मैंने रेडियस बोला था शायद, सो रेडियस ये 2 रहेगा एंड ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये पार्ट अपन को पता है दिस इज √3 रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, √3, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाला पार्ट कितना होगा, √2² which is 4 minus √3² which is 3, this will be 1। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा, मैं रेड से लिख देता हूँ। ओके, अब हमको बोला है कि जो सिलेंडर का पूरा बेस है, सिलेंडर का बेस और जो
इस ये जो स्पेरिकल बॉल है, इस बॉल का टॉप मोस्ट पॉइंट से सिलेंडर का बेस तक कितना है। तो अब देखो ये रेडियस 2 है, तो ऑब्वियसली ये भी 2 ही होगा। ओके, ये जगह कितना है, ये जगह कितना है, ये 1 है, तो 2 + 1, और साथ में ये सिलेंडर का हाइट कितना है, 3 है, सो 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर्स। नाइस क्वेश्चन। ओके, वन मोर क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट है। लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ BC एज द हाइपोटेनस, लेंथ्स ऑफ AB and AC are 15 km and 20 km respectively. The minimum possible time in minutes required to reach the hypotenuse from point A basically at a speed of 30 km per hour is. So आप पहले तो आप ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, just hold a minute. Okay, तो हाइपोटेनस इज BC। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो AC और BC है, मतलब दिस इज 15 एंड दिस इज 20, सो ये कितना होगा। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, दिस इज इन द रेशियो 4:3, ठीक है, 4:3 का रेशियो है। सो 4, 3, दिस विल बी 5, ठीक है, काइंड ऑफ। तो अगर मैं इसका एक्चुअल लेंथ में निकालूं, जैसे 4 के बदले 20 लिखा हुआ है, 3 के बदले 15 लिखा हुआ है, तो दिस इज 25। सो ये जो हाइपोटेनस है दिस इज 25। तो मुझे ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब मिनिमम पॉसिबल टाइम बोला है ना, मिनिमम पॉसिबल टाइम तभी होगा जब A से लेके मैं इस हाइपोटेनस तक शॉर्टेस्ट रूट से पहुंचूंगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। गॉट इट। सो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ, ऐसे तो हम लोग सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, बट इसको मैं अगर हाइट मानता हूँ तो मैं दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकता हूँ। एक तो एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, 20 इंटू 25, 20 इंटू 15 हो गया, और एक हो गया हाफ इंटू ये जो हाइट है इंटू हाइपोटेनस, ऐसे भी निकल सकता है। सो कैंसिल करते हैं, ठीक है, डबल कलर आ रहा है, सो थोड़ा सा आप मैनेज कर लो। 5 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 5 से फिर से कैंसिल करेंगे तो ये 4 आएगा। सो दिस इज 12 किलोमीटर्स। सो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, टाइम विल बी, डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, दिस इज 30, तो इंटू पर आवर है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटू 60 कर देता हूँ, तो 24 मिनट्स। 24 minutes is something like 2/5 of an hour, ठीक है, 2/5 of an hour। Okay, next question. Now this is a very important question, important in the sense कि इस concept को लोग skip करते हैं, ठीक है। I'm not saying कि बहुत लोग ऑब्वियसली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज ए होल चैप्टर को स्किप कर देते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड कुछ लोग इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को स्किप करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 आइडेंटिकल इरेजर्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 किड्स इन सच अ वे दैट ईच किड गेट्स एटलीस्ट 1 इरेजर बट नोबडी गेट्स मोर देन 3 इरेजर्स। सो लाइक 4 किड्स बोला गया, तो A + B + C + D अगर 7 है, ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही, ठीक है, एटलीस्ट तो एक मिलेगा ही, एंड बाकी सब में किसी भी तरीके से बढ़ सकता है, लाइक दूसरे वाले को 2 मिल गया, फिर 3 मिल गया, फिर चौथे वाले को फिर से 1 मिल गया, ठीक है, किसी भी तरीके से बढ़ सकता है। सो लाइक आई हैव 7 थिंग्स और 7 आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है, 7 हो गया। अब मैं ये जो प्लस साइन है, अगर मुझे प्लस साइन बिठाना है, जैसे यहाँ पे मैं प्लस साइन बिठा सकता हूँ, फिर यहाँ बिठा सकता हूँ, फिर यहाँ बिठा सकता हूँ, तो इससे जैसे ये लग रहा है कि पहले वाले को 1 मिल रहा है, दूसरे वाले को 1 मिल रहा है, तीसरे वाले को 3 इरेजर मिल रहा है, लास्ट इंसान को 2 इरेजर्स मिल रहा है। तो ये तो आया बिकॉज मैंने प्लस साइंस उस हिसाब से पुट किया। तो ये जो 3 प्लस साइंस है, 3 प्लस साइंस, ठीक है, तो 3 प्लस साइंस मुझे
बिठाना है। अब मुझे मेरे पास गैप्स कितने, देखो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप। तो 6 गैप्स में से मुझे 3 गैप सिलेक्ट करके प्लस साइंस बिठाना है, ठीक है। तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक रहेगा। दिस कैन बी डन इन 20 वेज, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि किसी भी बच्चे को 3 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अब एक सिचुएशन इन 20 में, कुछ सिचुएशन ऐसा भी है कि मान लो ए को 4 इरेजर्स मिल गया और बी, सी और डी को एक मिल गया, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है। अब ये सिचुएशन 4 बार हो सकता है क्योंकि सेम सिचुएशन बी के लिए भी रिपीट होगा, सेम सिचुएशन सी के लिए भी रिपीट होगा एंड सेम सिचुएशन डी के लिए भी रिपीट होगा। तो वो चारों सिचुएशंस मुझे माइनस करना है क्योंकि ये सिचुएशन हमको एग्जामिनर ने मना किया हुआ है, नॉट मोर देन, नोबडी गेट्स मोर देन 3 इरेजर्स बोला है, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं बोलता तो 20 आंसर होता। अब क्योंकि ये कंडीशन बोल दिया कि ये कंडीशन को आपको काउंट में नहीं लेना है, तो 16 विल बी आवर आंसर, ठीक है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा मैजिक स्क्वायर जैसा क्वेश्चन है। द नंबर 1, 2, 3 जो भी अप टू 9 आर अरेंज्ड इन अ 3x3 स्क्वायर ग्रिड, ठीक है, 3x3 स्क्वायर ग्रिड। मैजिक स्क्वायर का जो मेन कंसेप्ट है वो मैं किसी और दिन आप लोगों को अच्छे से मैजिक स्क्वायर के क्लास में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना चाहिए वो बता देता हूँ, ठीक है। इन सच ए वे दैट ईच नंबर ऑकर्स वंस and the entries along each column, each row and each of 2 diagonals add up to the same value. Okay, so if the top left and the top right entries of the grid are 6 and 2 respectively, then the bottom middle entry is okay. तो यहाँ पे जैसे 1 से लेके 9 तक, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि सारे रोज का टोटल, मतलब एक रो का टोटल, एक कॉलम का टोटल और हर एक डायगोनल का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए, तो वो अगर सेम करना है तो सबसे पहले तो मुझे वो जो सम फिक्स करना होगा कि कितना होना चाहिए वो। तो जैसे 1 + 2 + 9 तक तो लिखा है हमने, तो 9 तक टोटल कितना बनता है, n × n + 1/2, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सो 9 × 9 + 1 10/2, तो ये होगा 45, ठीक है। अब ये 45 डिवाइड होना चाहिए 3 रोज में या 3 कॉलम्स में, तो हर रो का या हर कॉलम का जो सम टोटल आना चाहिए वो 15 आना चाहिए। ओके, अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। टॉप लेफ्ट का जो एंट्री है वो है 6, टॉप राइट का जो एंट्री है वो है 2। अब इस कॉलम का, सॉरी इस रो का अगर मुझे सम 15 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 बिठाना पड़ेगा क्योंकि 6 और 2 8 और 7 15। अब बात है कि मिडिल में क्या बैठेगा। देखो यहाँ पे 1 से लेके अगर मैं 9 तक लिखता हूँ तो मिडिल में 5 ही आने वाला है, ठीक है, 5 ही आने वाला है। एंड अगर मुझे 15 वैल्यू चाहिए तो मुझे मिडिल में एक ऐसा नंबर चाहिए जो ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लाइक विच विल कंट्रीब्यूट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। सो विल पुट 5 ओवर हियर, ठीक है। ओके, अब कैसे होगा ये, 7 और 5 12 के साथ 3 ऐड करने पे आ जाएगा 15। ओके, इस साइड में डायगोनली देखते हैं, 6 और 5 11, यहाँ पे 4 ऐड करने से आ जाएगा 15, 2 और 5 7 और यहाँ पे 8 ऐड करने से आ जाएगा 15। ओके, 2 और 4 6 के साथ क्या 9 ऐड करने से आएगा 15, 9 और 5 हो गया 14 के साथ 1 ऐड करेंगे तो आएगा 15, ठीक है। अब हर डायरेक्शन में चेक कर लो, आ जाएगा 15। अब इतना जो हमने किया, ये सारा जो सम निकाला, डिवाइडेड बाई 3 किया, मिडिल नंबर सोचा, इतना हमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर हम लोग मैजिक स्क्वायर का जो एकदम स्पेसिफिक मैजिक स्क्वायर सॉल्व करने का जो तरीका है वो समझ लें, ठीक है। सो वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सो जस्ट ओके, सो आई एम ऑन स्क्रीन आई गेस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज जो हमने 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इन एवरी 7 शॉर्ट्स वीडियो आई ट्राई कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स से एकदम सॉलिड क्वेश्चंस लेके आऊँ, डिसेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ। यूजुअली थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के, टफ लेवल के क्वेश्चंस ही मैं ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस डिसेंट भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बट आप सबका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि ये सारे प्रैक्टिस वीडियोज़ हैं,
ओके, सो प्रैक्टिस वीडियोस को आप ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ मतलब एकदम बिगिनर बन के आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।